बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, नौजवान बेरोजगार हो रहे, नौकरियां नहीं है, धंधा रोजगार नहीं है और भ्रष्टाचारी भी का आलम हो गया। इसको लेकर के हमने यात्रा निकाली है कि हम गांव गांव जाएंगे, ये सच्चाई भी बताएंगे। अंबा की धरती पे 1 लाख आदमी इकट्ठा करके एक इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि शासन और प्रशासन को झुका देंगे कि जनता का काम आपको करना होगा। ये हमारा निजी काम नहीं है, जनता का काम है। हमने 42 मार्गों का डिटेल दिया था, उसमें गंजरामपुर से भी मुड़िया खेरा के लिए रास्ता निकलता है, कोई चक रोड है आपका। मेरे पास 42 रोड है, उसमें वो मार्ग भी है। बिशंगपुर के लिए एक रास्ता निकाला था, यहाँ से सीधा खेरा मिलता है, कहाँ के लिए आपने दिया था लिखकर, ठीक नहीं, वो मार्ग भी है आपका उसमें। और उसमें पूरा रिपोर्ट लगी है मेरे उसमें फाइल में है, और उसमें बजट भी बनाया गया। 1 करोड़ 87 लाख की लागत है, एक की लागत है 1.5 करोड़ रुपया, और उसमें पूरा डंबर रोड का मैंने प्रस्ताव दिया था। मैंने कहा कम से कम एक बार हो जाएगा तो ये गांव के लोगों के आना जाना सुगम होगा और ये भविष्य के लिए, क्योंकि सड़क मार्ग से ही विकास संभव होता है। और उसमें ये लिख करके भेजा, पहले हमने लिखा कलेक्टर को, कलेक्टर से प्रमुख सचिव को, मुख्य अभियंता को, मुख्य अभियंता से संभागीय अभियंता को, फिर यहाँ जिले में जो मेन अधिकारी है आपका उसने और अभियंत्री ने उसमें पत्र में नक्शा बनाया, प्राकलन किया, रोड की नाप तोल की, क्यों आवश्यकता है ये लिखा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मंडी, कृषि, इसके लिए आवश्यकता है। और उसमें मित्र क्या लिख करके भेज दिया कि बजट के अभाव में ये आपके 42 रोडों का चिट्ठा वापस किया जाता है। तो मैं केवल ये जानना चाहता हूं सरकार से कि बजट केवल कांग्रेस के विधायकों के लिए नहीं है, और जहां बीजेपी के विधायक वहां बजट कहां से आ रहा है? अखबारों छाप रहे हैं, अखबारों में लिख रहे हैं कि जहां बीजेपी के विधायक 15-15 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री ने आवंटित किया, 250 करोड़ रुपए दे दिया आपने विधानसभा में, यही हमारे जिले में जहां बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन आपको मुरैना के लिए, दिमनी के लिए, सुमावली के लिए, सबलगढ़ के लिए आप ये लिख देते पत्रों में का फंड नहीं है। ये अन्याय हो रहा है जनता के साथ, इसलिए हमने ये संघर्ष का संकल्प लिया है, इसलिए हमने यात्रा निकाली है और आपका अधिकार दिला करके ही हम पिंड छोड़ेंगे, ये सोच करके मैं काम कर रहा हूं। क्योंकि सत्य कभी झुकता नहीं है, सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता। मित्रों, मैं निवेदन कर रहा हूं, माताएं बहनें भी हमारे साथ बड़ी संख्या में यहां बैठी हैं। ये अन्याय अत्याचार की सरकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर अंतिम छोर के व्यक्ति को आगे लाना है तो समान अधिकार देना होगा, समान अधिकार देना होगा। और उनके सपनों का भारत, संविधान में जो व्यवस्था की उन्होंने, आज मुझे तो ये भी खतरा लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर नहीं किया तो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान भी बदलने की कोशिश है, ये संविधान भी बदल देंगे, हमें ऐसी आशंका है। इसलिए 2023 में आप लोग मन बना लीजिए कि वोट को 2 जगह नहीं बांटना है। बीएसपी का वोट अगर बीएसपी में चला गया तो वो भाजपा का फायदा होता है सीधा, बीएसपी की सरकार आ नहीं रही। नुकसान ये है कि वोट 2 जगह बट गया तो नुकसान सीधा सीधा कांग्रेस का होगा, भाजपा को फायदा होता है। इसलिए एकजुट इकट्ठे होकर के कांग्रेस पार्टी को वोट दे करके भाजपा को सत्ता से इसलिए बाहर करना होगा कि 20 वर्ष हो गए, कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। आप बताओ 20 साल में शिवराज सिंह जी ने कौन सा विकास का कार्य ऐसा कर दिया? कोई फैक्ट्री लगवा दी, कोई रोजगार दे दिया नौजवानों को? यहां तक कि 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया मध्य प्रदेश के ऊपर। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। ये बच्चे बच्चियां छोटे छोटे बैठे हैं, इन पे भी कर्जा है, हम पे भी कर्जा है, आप पे भी कर्जा है। आपने कर्जा लिया नहीं लेकिन आप कर्जदार हैं। ये विकास है शिवराज सिंह का 3.5 साल का, वो 19 साल का। मैं आपसे यही कहने आया हूं कि आप हिम्मत मत हारना। आपका विधायक कमजोर नहीं है। आपका विधायक विधानसभा में क्वेश्चन उठाता है, पूरी दमदारी से सड़क पर लड़ाई लड़ता है, सदन में लड़ाई लड़ता है। और ये कहते हैं लोग भोपाल में कि दिमनी का विधायक है रविंद्र सिंह भिड़ोसा, चंबल का शेर है, चंबल का शेर, आवाज उठाने में कहीं कोई कमजोरी नहीं। और आपका हक नहीं मिलेगा। आपको ऐसा विधायक मिला है, आपका भाई, आपका बेटा रविंद्र सिंह, जो कहीं आपको शिकायत नहीं मिल रही होगी कि वो दलाली करते हैं, गलत काम करते हैं, जात पंच करते हैं। ये चीज आपको नहीं मिली है, ये भी बड़ी बात है। लोकतंत्र में
ईमानदारी से अगर जनप्रतिनिधि काम कर रहा है तो विकास तो आज नहीं तो कल करना ही होगा। सरकार को वो रोक भी नहीं पाएंगे। कितना रोकेंगे? हमें विधायक बनने के लिए 15 साल रोक लिया क्या? और विकास भी नहीं रुकेगा, आप विश्वास रखिए, रोक नहीं पाएंगे। अभी केवल वो इधर उधर घूम रहे हैं फिरंगी की तरह, मैं ठीक प्लान पे लाऊंगा, आप चिंता मत करिए। मैं लगा हूं। आज के युग में कितना कठिन काम हो गया। पहले तो भरोसा 5 कोस था, चले जाते पोसा गोवा दमा, लेकिन अब तो मोटरसाइकिल स्टार्ट होते फट पहुंच जाए। अब इस युग में 500 किलोमीटर पैदल चल रहा आपका प्रतिनिधि, ये 75 साल में पहला विधायक है जो आपके गांव पैदल चल करके आया है। ये काम केवल आपके लिए कर रहा हूं। आपको मैंने अपना भाई बहन माना, आपको माता पिता माना है, दिमनी की सेवा के लिए संकल्प लिया है। जब तक आपका अधिकार आपको नहीं करा दूंगा, आपको विकास की धारा से नहीं जोड़ दूंगा, शांति से नहीं बैठूंगा, यही संकल्प लिया है। आप यात्रा में मेरा साथ दें। मैं निवेदन करूंगा आपसे, नौजवानों से, कि आप हमारी फेसबुक को अपनी फेसबुक से ट्रैक करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर बढ़े। दिमनी की चर्चा प्रदेश और देश में फैलनी चाहिए, नेताओं के कान में भनक जानी चाहिए कि दिमनी की जनता को जगाने के लिए ऐसा प्रतिनिधि मिल गया है जो शांति से नहीं बैठेगा, एक एक व्यक्ति को जगा करके उसका अधिकार दिलाऊंगा। दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण है कि एक गांव में 2-4 व्यक्ति जुड़ते हैं तो मन में लोगों के आता है कि नेताजी हमें नहीं जानते। हमने अभी कुछ लोगों के नंबर मांगे, मिले, लिए होंगे हमारे प्रोजेसर साहब ने, नहीं हो तो लिखवा देना। हम हर घर के हर सदस्य को जोड़ना चाहते हैं। आपका हमारा फोन आएगा आपके पास, आप हमारे पास आना, मुरैना बैठेंगे, बात करेंगे, क्योंकि जरूरत सबकी होती है, सब समाज की जरूरत होती है, हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है। आप जुड़ेंगे, नजदीक से संवाद होगा और आगे की रणनीति बनाएंगे। यही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे यात्रा में जो भी साथी हमारे साथ चलना चाहते आगे